पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में युवा जेडीयू की ओर से उन्नति के 20 साल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा और प्रदेश अध्यक्ष मनीष पटेल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नेताओं ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन बाबू की नीति और दूरदर्शिता से बिहार में विकास की नई तस्वीर बनी है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार ने गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने, हर घर तक बिजली देने और महिलाओं को 50% आरक्षण जैसे फैसले देकर बिहार की तस्वीर बदल दी है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मनीष पटेल ने कहा कि युवाओं को रोजगार और अवसर उपलब्ध कराने के लिए जेडीयू ने कई योजनाएं लागू की है, जिनसे बिहार के विकास को गति मिली है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी बिहार को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। सिंचाई के बारे में अमरपुर विधानसभा में कोई बात नहीं होती थी, लेकिन हम लोगों ने सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया और कई एक सिंचाई की परियोजना को जो मृत हो गई थी उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। अमरपुर नगर पंचायत के अंतर्गत भी कई बांध और कई तालाबें थी जिसको हम लोगों ने खनवाने का काम किया और उससे आज के समय में सब में पानी काफी, किसी में 8 फीट, किसी में 10 फीट पानी है। आप जान लीजिए, जो हम लोगों का पटवन का पुराना जितना भी साधन था उसको हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है और कुछ जगह पे कल ही मैं गया था तो कुछ जगह पर समस्याएं रह गई है, समस्याएं दिखी भी है, तो उसको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग जो है, अब तो चुनाव आने वाला है, चुनाव के बाद आपका आशीर्वाद रहेगा तो जो समस्याएं बच गई है खेत में पानी पहुंचाने के क्षेत्र में उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत खराब थी अपने इलाके में। हम जब विधायक के गए तो आप लोग अक्सर जब हॉस्पिटल जाते थे तो देखते थे कि स्वास्थ्य की व्यवस्था, पटना में लोग आते हैं, फोन करते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत गड़बड़, किसी का इमरजेंसी हो गया है, पटना में इलाज कराने जाना है, भागलपुर इलाज कराने जाना है, बहुत दिक्कत लोगों को होता था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, आश्वासन दिया, उसके बाद अमरपुर प्रखंड में ही राजपुर गांव में मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और 400 करोड़ की लागत से वो मेडिकल कॉलेज बन रहा है। आप जान लीजिए, ये मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा, अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जब बन जाएगा, यहाँ के साथियों को, युवा साथियों को रोजगार भी वहां पर मिलेगा और दूसरा जो माताएं बहनें इलाज कराने के लिए अन्य जगह जाती थी, उनको इलाज कराने के लिए अन्य जगह नहीं जाना पड़ेगा। बांका में आपके अमरपुर में भी इलाज हो जाएगा। कई तरह की समस्याएं थी इस इलाके में, जाम की समस्या से हर लोग 2-4 होते थे, हर लोगों को जाम की समस्या अमरपुर बाईपास की लंबे समय से बात होती थी। हमारे पिता स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी ने उस समय भी बहुत प्रयास किया था कि बाईपास बन जाए, तभी नहीं हो पाया, लेकिन हम लोगों ने लगकर उनके सपने को भी स्वीकार पूरा करने का काम किया और आज बाईपास का निर्माण हो रहा है। धोरैया से इंग्लिश मोड़ होते हुए शंभूगंज से असरगंज तक सड़क का चौड़ीकरण करने का भी काम हम लोग 199 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। भागलपुर से बांका, भागलपुर से अमरपुर होते हुए बांका, उस सड़क का भी टेंडर 199 करोड़ की लागत से हो गया। उस सड़क को भी काफी चौड़ीकरण हम लोग कर रहे हैं। आप गांव की सड़कों की बात कीजिए, जब आपका आशीर्वाद 2020 में मिला और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला और ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री बनने का मौका मिला। ग्रामीण कार्य मंत्री जब हम बने तो इलाके में जितनी भी गांव की सड़कें थी, हम लोगों ने प्रयास किया कि गांव की सड़कों को दुरुस्त किया जाए। आज उसका परिणाम देख लीजिए कि हर गांव में सड़क लगभग पूरी हो गई है या पूरी होने के कगार पर है। हमको लगता है 1-2 सड़क पूरे विधानसभा में 2-4 सड़क भी खोजने से नहीं मिलेगा जो सड़क बचा हुआ है। हाँ, बात होती है कि गांव की गलियां थी,
गांव की गलियों का काम पंचायती राज व्यवस्था को करना रहता है, लेकिन उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करें। और भी बिजली के मामले में कई बार यहाँ पे आंदोलन होते रहता था बिजली के लिए कि बिजली कभी कट गई, बिजली कभी कम वोल्टेज मिल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब प्रगति यात्रा के क्रम में यहाँ पर आए थे तो प्रगति यात्रा के क्रम में यहाँ पर 220 करोड़ की लागत से ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण करने की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया और उस महापंचायत में वो बन रहा है। आप जान लीजिए कि जो भी आप लोगों की समस्या है उसको हम लोग रोज देख रहे हैं और जो समस्या है उसको पूरा करने का काम और प्रयास हम लोग लगातार कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह की आवश्यकता 2025 के चुनाव में पड़ेगा। आपका स्नेह और आशीर्वाद रहेगा। जो भी आपका काम बाकी बचा हुआ है उसको भी हम लोग पूरा करने का काम करेंगे और हमने प्रयास किया है कि जो आपका मुख्य काम है उसको अभी देख लीजिए। अमरपुर नगर पंचायत में हम लोगों ने रजिस्ट्री कचहरी बनाने का काम किया। रजिस्ट्री कचहरी यहाँ बन जाने के कारण जो अमरपुर के लोगों को रजिस्ट्री करने के लिए, शंभुगंज के लोगों को रजिस्ट्री कराने के लिए बांका जाना पड़ता था। अब 5 प्रखंड के लोग अमरपुर आते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, चाहे रजौन हो, धोरैया हो और अमरपुर, शंभुगंज और फुली डुमर के लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ का व्यापार भी बढ़ा है। आपको रजिस्ट्री कचहरी बनने के बाद अमरपुर के लोगों को, अमरपुर के नगर के लोगों को पता चलता होगा कि यहाँ का व्यापार कितना बढ़ा है। तो हर तरीके से काम किया जा रहा है। कोई काम हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं, चाहे बिजली का मामला हो, सड़क का मामला हो, जल का मामला, आपका खेती का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो। पेयजल के मामले में कहीं कहीं पे हम लोग अभी भी जाते हैं तो समस्याएं मिलती है। हम दुखी होते हैं जब वहाँ पर समस्याओं को देखते हैं। हम अधिकारियों से अभी लगातार टच में है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। सरकार प्रयास कर रही है कि जो पेयजल की समस्या है, हर घर तक पानी पहुंचाने का सरकार का जो लक्ष्य है उसको अमरपुर विधानसभा में भी कैसे दुरुस्त करके हम लोग पूरा करने का काम करें। पहले कुछ गलतियां रह गई थी, पंचायती राज व्यवस्था में कुछ गड़बड़ियां पहले हो गई थी, जिसके कारण से अभी जो है हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में पेयजल की समस्या को भी हम लोग पूर्ण रूप से दूर करने का काम करेंगे। हर तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। आप जान लीजिए कि बांका जिले में जो भी काम होना चाहिए वो हम लोग हर संभव प्रयास किया जा रहा है और ये चूंकि पूरा जिला का कार्यक्रम है और पूरे जिले से सब लोग युवा साथी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं तो सारे युवा साथियों से कमर कस लेने के लिए कहूंगा कि पांचों विधानसभा, जो बांका जिला का पांचों विधानसभा में अभी 4 एनडीए के विधायक हैं। हम तो कहेंगे कि इस बार आप लोग प्रयास कीजिए कि 5 सीट हम लोग एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे। अमरपुर सहित 5 सीट को हम लोग एनडीए की झोली में डालने का काम करें। अगर आप यहाँ पे एनडीए को ज्यादा ताकत दीजिएगा, अगर सरकार में यहाँ का ताकत ज्यादा रहेगा तो काम भी यहाँ पर ज्यादा होगा, कोई काम में कमी नहीं रहेगा। इन्हीं जन बातों के साथ मैं सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, खास करके दुर्गा पूजा की शुभकामना देता हूँ। यहाँ पर सारी माताएं बैठी हुई हैं, सब लोगों को मैं दुर्गा पूजा की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के अंत में सभी ने संगठन को मजबूत करने और विकास की धारा को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।